सह नव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेत्तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे, अगर ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो उसका जो फल है वो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अपने धर्म का भी त्याग कर दोगे और संसार में जो तुम्हारी यश प्रतिष्ठा है वो भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ पापम अवाप्स्यसि, पाप की प्राप्ति होगी। अर्थात मनुष्य जीवन से भी फिर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म और वो जो कर्तव्य कर्म है तो दो हमको मानने पड़ेंगे। एक लौकिक कहें या सांसारिक, क्योंकि संसार में आए हैं, जीवन मिला है, तो जहां भी हैं संसार में, समाज में, उसके अनुसार हमारा एक कर्तव्य है, और उसके साथ साथ आत्म साधना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो दोनों ही कर्तव्यों का पालन न करने पर भगवान कहते हैं फिर तो पतन निश्चित है। इसलिए स्वधर्मम कीर्तिम चयित्वा, तुम अपने धर्म का भी त्याग कर दोगे और जो कीर्ति है, यश है, प्रसिद्धि है, वो भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, और उसका फल पापम अवाप्स्यसि, अर्थात जीवन में फिर दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पाप का अर्थ दुख, क्योंकि जो पाप है, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख के रूप में हमारे सामने आता है। तो अर्थात पूरा जीवन वो एक मन में पश्चाताप, दुख का भाव, भगवान कहते हैं वो बना रहेगा। और इतना ही नहीं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। ते अकीर्तिम, कहते हैं तुम्हारा जो अपयश है, अव्ययाम अव्ययाम भूतानि कथयिष्यन्ति। भूतानि, ये भूत अर्थात ये भौतिक जगत, ये संसार, तुम्हारी जो अपकीर्ति अपयश है उसको अव्ययाम, अनंत काल तक, दीर्घ काल तक
तुम्हारा जो अपयश है उस अपयश का चर्चा होती रहेगी। और जीवन में अगर देखें, शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, कीर्ति यस्य स जीवति। जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, वही वास्तव में जीता है। हाँ, कीर्ति न हो तो भी जीवन चल जाता है। जो यश नहीं है तो वहां अपयश भी नहीं है। इस संसार में प्रसिद्धि मिले न मिले, उससे बहुत ज्यादा जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपयश मिले तो वो जो अपयश है, कहते हैं, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा दुखकारी है। क्योंकि लोग फिर क्या कहेंगे कि बड़ा चला था युद्ध करने, और जब सामने सेना को देखा तो वहां से भाग गया। संसार में कोई ये नहीं देखेगा कि तुमने पलायन किया, तुम उस युद्ध क्षेत्र से पीछे हटे, तो उसके पीछे तुम्हारे हृदय में कौन सा पुण्य का भाव था, कौन सा अच्छा भाव था, लोग ये नहीं देखेंगे। क्योंकि सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है, सामान्य लोगों की जो दृष्टि है, वो केवल बाह्य रूप तक सीमित है, बाह्य घटनाओं तक सीमित है। उनके रहस्य तक, मर्म तक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए जो लोग हैं वो तो क्या कहेंगे, देखो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा बनता था, ये था, इतनी तपस्या की, ये क्या और क्या। और जब उस तपस्या की, जब उस साधना की जरूरत पड़ी, तो उस समय वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग गया। संसार तो यही कहे। और वो फिर अपयश, वो फिर वो चलता रहे। और यश तो इस संसार में हर कोई चाहता है। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है, वो भी प्रतिष्ठा चाहता है, वो भी यश चाहता है। भागवत में एक चर्चा आती है, कंस, जो कंस है वो दुष्ट व्यक्ति के नाम से उसकी गिनती है। और अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों की उसने हत्या कर दी। और जब 7वां पुत्र था तो वो तो भगवान ने संकर्षण के द्वारा उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब जो 8वां गर्भ था, भगवान का जब अवतार होने वाला था, तो जब कंस को सूचना मिली कि रोहिणी के गर्भ में अब 8वां बालक आ गया है, तो कंस के जो मंत्री आदि थे उन सब से सलाह के द्वारा वो अपने राजमहल से निकला कि वे आज तो देवकी को ही खत्म कर दो, न 8वां गर्भ आएगा और न मेरी मृत्यु होगी। तो इसलिए वहां से वो निकला। और जैसे ही कारागार में पहुंचा, तो महर्षि कहते हैं कि उस देवकी को देखते ही उसके मन की वृत्ति बदल गई। और वहां पर वो सोचने लगा, तो ये घोर पाप मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये तो इतना घोर पाप है, इतना गहन पाप है, जिसका प्रायश्चित्त भी संभव नहीं है। और नष्टे मृते मनुजा सपंती, केवल यही नहीं, नष्टे मृते, ये संसार तो नष्ट हो जाएगा, मृत्यु भी आएगी। और मृत्यु के बाद भी जो लोग हैं वो क्या करें, मनुजा सपंती, मनुष्य जो है तो उसी अपयश का काम करे।
तो कहने का तात्पर्य, यश तो एक सामान्य व्यक्ति भी चाहता है, अपयश कोई नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम अब युद्ध से भागे, युद्ध से पीछे हटे, तो तुमको अपयश के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, अनंत काल तक तुम्हारा जो अपयश है, तुम्हारी जो अपकीर्ति है, वो चलती रहेगी। और वो जो अपकीर्ति है, वो मरणाद अतिरिच्यते, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। वो तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। क्योंकि जो मृत्यु है, मृत्यु की तो एक बार पीड़ा होती है, मृत्यु की पीड़ा एक बार। लेकिन जो अपयश है, उस अपयश की पीड़ा, अपयश का दंश तो निरंतर चलता रहेगा, अपयश और पीड़ा तो निरंतर होगी। इसलिए संभावितस्य जागीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। तो ये जो अपयश है, ये जो अपकीर्ति है, ये तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर, मृत्यु के बाद भी तुमको दुख है। जब तक ये जीवन है, तब तक उस अपयश का दंश झेलोगे, और जब मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी लोग उसी अपयश की बात करेंगे। और आगे भगवान कहते हैं कि भाई, जो तुम ये चाह सोचते हो, ये सामने जो योद्धा खड़े हैं, रणाद उपरतम, ये युद्ध से पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम भले ही युद्ध से पीछे हट जाओ, लेकिन ये सामने जो खड़े योद्धा हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे जीवन की दोनों वृत्तियां हैं, दैवीय वृत्ति और आसुरी वृत्ति, तो जो दैवीय वृत्ति है, जो दैवीय भाव है, दैवी वृत्ति में नम्रता है। लेकिन जो आसुरी भाव है, जो आसुरी वृत्ति है, वहां वहां वो नहीं। तो भगवान वही कहते हैं कि भयाद्रणाद व्रतम संदेदम महारथा। अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो महारथी भीष्म द्रोण आदि सामने ये जितने भी योद्धा खड़े हैं, ये तुम्हारी तरह सोच करके इस युद्ध से पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये युद्ध से पीछे हटने वाले। तो अगर युद्ध से पीछे हटना होता, तो ये परिस्थिति आने ही नहीं देती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में भी जो संसार की वृत्तियां हैं, वही आसुरी वृत्ति कह लो, ये संसार की वृत्तियां, ये संसार का भाव अपने आप हटने वाला नहीं है। ये संसार भाव एकदम पीछे हटने वाला नहीं। संसार भाव तो निरंतर दिनों दिन बढ़ते जाना। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का चिंतन करता हूँ, उससे ये संसार भाव मिट जाएगा, अपने आप नहीं मिटने वाला। बल्कि जैसे जैसे आपका चिंतन दृढ़ होता जाएगा, आपकी साधना दृढ़ होती जाएगी, ये संसार भाव भी वैसे दृढ़ होगा। और ये हमारे मन का खेल है, इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप साधना में मजबूत हुए, वैसे वैसे आपका जो मन है, वो आपके जीवन के संसार भाव को भी दृढ़ करेगा। और ये अनुभव आप सबको होगा। साधना में जब आप बैठे, जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, जितनी देर भी करते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास जब बढ़ने लगा,
तो बीच बीच में मन शांत भी हुआ कि नहीं? हमेशा हुआ हो ऐसा नहीं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी बड़ा शांत हो जाता है। तो आदमी क्या सोचता है, नहीं आज तो मन हमारा कंट्रोल हो क्या, आज तो हमारा ध्यान बढ़िया हो क्या, भगवान की पूजा बढ़िया हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप अपनी साधना को मजबूत करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो मन है वो मन भी आपके मजबूत संसार भाव को आपके सामने लाके खड़ा कर। एक दिन मन शांत रहा, 2 दिन मन शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन फिर कोई न कोई नई बात। और ये आपका मन कौन सी बातें उस समय सामने लाता है, जिन बातों को व्यक्ति लगभग भूल सा गया हो। लगभग भूल, क्योंकि कोई स्मृति भी नहीं, कोई याद भी नहीं, कोई उनका विचार भी नहीं। लेकिन जिस समय आप साधना के लिए बैठे, जिस समय वो ध्यान आदि की प्रक्रिया में बैठे, तो उस समय आपका जो मनी राम है वो क्या करता है, वही उन्हीं बातों को निकाल निकाल के सामने लाता है। तो अर्थात कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो चिंतन का प्रवाह है, वर्तमान जो संसार का प्रवाह है, तो उससे आप विचलित नहीं होने वाले। तो इसलिए वो मन भी क्या करता है, वही भूली बिसरी यादें जिनको लगभग हम भूल चुके थे, उनको लेकर के फिर सामने खड़ा होता है। अर्थात वो धीरे धीरे अपने संसार भाव को दृढ़ करता है। और अगर उस ईश्वरीय भाव के साथ आपने अपने को नहीं जोड़ा, तो फिर तो संसार भाव का, संसार का प्रवाह तो चल ही रहा है। लेकिन जैसे ही आपने स्वयं को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा, तो उसके साथ ही आपका जो मन है, उस मन ने भी क्या किया, वो दूसरी तरफ संसार भाव को प्रबल किया, दृढ़ किया। इसलिए भगवान कहते हैं तुम ये नहीं समझना कि तुम युद्ध नहीं करना चाहोगे तो ये तुमको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये संसार की वृत्तियां इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे, वो नहीं है। क्यों, जो ही तुम दैवी वृत्ति की ओर आगे बढ़े, जो ही तुमने अपने जीवन में उन दैवी वृत्तियों को आश्रय दिया, उसके साथ ही आपका मन नहीं राम, आपका ये जो मन है, ये साथ में उस संसार भाव को भी लाए। और जिस समय वो दैवी वृत्ति नहीं है जीवन में, उस समय कोई संघर्ष भी नहीं है, वो समय प्रवाह चलता रहता है। एक के बाद दूसरी संसार की वृत्ति आई, हमारा जीवन उसके प्रवाह में वो चलता रहा। तो असली संघर्ष की अनुभूति वही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि भाई तुम तो ईश्वरीय साधना कर रहे हो, भगवान की साधना, ध्यान, पूजन, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो उतने मात्र से ये संसार की वृत्तियां हट जाएंगी, ऐसा नहीं है। कि तुमने अपने आप को संसार की वृत्तियों के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन ये संसार की वृत्तियां तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। क्यों, वो जो चित्त संस्कार, वो मन के जो संस्कार हैं संसार के, वो इतने दृढ़ हैं, वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले वो नहीं हैं। इसलिए कहते हैं भयाद्रणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा। ये जो महारथ, अर्थात ये वृत्तियां एक एक इंद्रिय को के साथ जुड़ी हुई जो मन की वृत्तियां, वो इतनी प्रबल हैं कि ये भयाद रणादुव्रतम, ये इस युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। और जब यही युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले, तो फिर युद्ध करना तुम्हारी भी बाध्यता है कि नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि वे आततायनम आयांतम एवं हन्यात, जो आतताई हैं
उनको सामने देखते ही क्या करो, अन्य उनको मार दो बिना विचार। और एक अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी धनापह, आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन करने वाला, और सामने से हथियार लेके जो खड़ा है युद्ध के। और जब सामने से कोई युद्ध के लिए हथियार लेके खड़ा हो क्या, तो पलायन करके भी, भाग के भी कहाँ जाओगे? तो भगवान वही कह रहे हैं कि भाई तुम पलायन करके कहाँ जाओगे। जो अर्जुन ने पहले कहा न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं तुम युद्ध भी नहीं भी करोगे तो भी तुम जाओगे कहाँ? और इसी बात को भगवान आगे 18वें अध्याय में जाके स्पष्ट करेंगे। यद अहंकारमाश्रित्य न युष्य, अगर तुम ये सोचते हो कि अपने अहंकार के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर तुम ये मानते हो, तो आगे 18वें अध्याय में भगवान प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको इस युद्ध क्षेत्र में ले ही आएगी। अर्थात इस युद्ध से तुम बच नहीं सकते। जो जीवन का संघर्ष है, इस संघर्ष से बच नहीं सकते। और ये दैवीय और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष ये तो निरंतर चला आ रहा है, आज का नहीं है। और ये आसुरी वृत्तियां, ये संसार भाव इस युद्ध से पीछे हट जाएगा ऐसा नहीं। लेकिन तुम अगर पीछे हट गए तो तब ये शाम त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, तुम बहुत बड़े होकर के छोटे हो। अर्थात जो यश प्रतिष्ठा है, वो तुम्हारी जो यश प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाए। इसलिए अपनी उस यश प्रतिष्ठा को, अपने उस लौकिक धर्म की रक्षा के लिए भी तुमको युद्ध करना है। तुम रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, और जब तक इस संसार में रहना है तो तब तक कहीं न कहीं यश प्रतिष्ठा भी चाहिए। और हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख और सम्मान पूर्वक जीना। हाँ, वो सम्मान की और सुख की परिभाषाएं हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकती है। वो दो व्यक्तियों के उससे नहीं, वो सबके अलग अलग। लेकिन हर प्राणी यही चाहता है कि वो सुख और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये सामने वाले तुमको छोड़ देंगे, तुम भिक्षा ग्रहण करके जो कह के भोग तुम भैक्षम अपीह लोके, कि इस संसार में तो भिक्षा से भी मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो योद्धा सामने खड़े हैं, ये तुमको छोड़ने वाले नहीं है। उदाहरण वही देखो कि वे 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास का समय था, उस अज्ञातवास के समय में पांडवों को खोजने की कितनी कोशिश की, और उस कोशिश में खाली अकेला दुर्योधन था ऐसा नहीं, ये योद्धा भी साथ में। विराट युद्ध में भी भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब थे कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, वही कह रहे हैं कि अगर भौतिक दृष्टि से भी अगर देखो, तो अगर तुम यहाँ से निकल भी गए, तुमने युद्ध नहीं भी किया, तो तब भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि दैवी वृत्तियों के साथ आसुरी वृत्तियों की शत्रुता तो हमेशा रही है।
तुम भले ही अपने दैवीय भाव के कारण तुम इनके ऊपर दया करो, इनके ऊपर करुणा करो, लेकिन ये तुमको नहीं छोड़ने वाले। ये इनके पास करुणा या दया का स्थान नहीं है। तो इसी तरह से तो जो संसार भाव है, और हमारी विडंबना क्या है मनुष्य की, संसार भाव के प्रति कहीं न कहीं हमारे हृदय में एक करुणा का भाव, दया का भाव है। और ईश्वरीय भाव के प्रति कहीं न कहीं कठोरता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम ईश्वरीय भाव के साथ स्वयं को जो भी जोड़ते हैं, उस ईश्वरीय भाव के साथ स्वयं को जोड़ने के पीछे भी तो यही संसार भाव बैठा है कि नहीं? ये संसार भाव ही उस ईश्वरीय भाव के पीछे भी बैठा है। तो फिर उदारता किसके प्रति है? इसी संसार भाव के प्रति। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये जो सामने जो योद्धा हैं, इनको लेकर के तुम्हारे हृदय में जो एक दया का भाव आ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है, तो तुम्हारी उस करुणा से, तुम्हारी उस दया से इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया। वो कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। तो जो दुष्ट है, उस दुष्ट को दुष्टता की ही भाषा में जवाब देना चाहिए। क्यों दुष्ट व्यक्ति के सामने आप नम्रता से पेश आएंगे, नरमी से पेश आएंगे, तो वो तो अपनी दुष्टता छोड़ने वाला नहीं। तो इसलिए भयाद्रणाद व्रतम, ये इस युद्ध से विमुख हो जाएंगे। तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सामने के योद्धा युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपयश बढ़ जाएगा। येषां च तम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बहुमतो भूत्वा, इतना पद, इतनी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान पाने पर भी क्या हो जाओगे? यास्यसि लाघवम्, तुम वही छोटे हो जाओ। अर्थात जो मनुष्य जीवन मिला, परमात्मा की दया से कहें, जो भी कह लें, और इस मनुष्य जीवन को हमने संसार में सबसे श्रेष्ठ भी माना, सबसे ज्यादा महत्व भी इसको दिया मनुष्य जीवन को। उस जीवन की श्रेष्ठता, उस जीवन की महानता प्राप्त होने पर भी अगर इस संसार भाव में ही, इस संसार के इसी मोह के बंधन में ही बंधे रहे, तो भगवान कहते हैं फिर ये मनुष्य जीवन का औचित्य क्या रहा? यास्य से लाघव, फिर वही सूक्ष्मता क्या, वही छोटापन। और ये जितना भी मैं मेरा, सारे के सारे भाव, माया ममता मोह, ये संसार का सुख दुख, कहते हैं तुम इससे भी तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है कि तुम इन संसार की वृत्तियों से अपने को ऊपर उठा सकते हो। साधना की सामर्थ्य है। अर्जुन को ही देखो, वनवास के समय में कितनी घोर साधना में उसकी प्रवृत्ति, और उन साधनाओं के द्वारा उसने तरह तरह के वरदान प्राप्त किए, तरह तरह की शक्तियां भी जीवन में प्राप्त की। और अब एक थोड़ी सी आशा के कारण, जिनको अपना माना है, उन मान्यताओं से जुड़ी हुई जो आशाएं, वो आशाओं का एक जो काल्पनिक बंधन है, कहीं वो न टूट जाए,
तो बस उसी कल्पना के कारण भगवान कहते हैं कि तुम इस युद्ध क्षेत्र से पीछे हट रहे हो, तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए यास्य से लाघव, तुम्हारी ये सारी महानताएं ये सब बेकार हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति, तो इस मनुष्य जीवन को हमने संसार में सबसे श्रेष्ठ माना, लेकिन इसकी श्रेष्ठता किस बात की? क्यों जहां तक भौतिक जीवन के सुख दुख की बात है, वो तो मैं पहले भी स्पष्ट करके आया, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो हमारा प्रारब्ध भोग है। और जब प्रारब्ध की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो वहां केवल दो ही चीजें हैं, एक सुख और दूसरा दुख। तो जो भी हमारे जीवन का सुख दुख का भोग है, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, वो तो हमको पूरा करना पड़ेगा। अब उस सुख दुख तक पहुंचने के लिए निमित्त क्या बनता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भी हमारे जीवन का सुख दुख का भोग है वो हमको पूरा तो करना ही पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। जैसे मैं पहले भी स्पष्ट करके आया था, इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है तो जो दुख के लिए प्रयत्न करता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये इच्छा रखता हो कि उसके जीवन में दुख आए। हर प्राणी जीवन में सुख की प्राप्ति हो उसी के लिए प्रयास करता है, लेकिन बिना प्रयास के भी जीवन में दुख आता है कि नहीं? और दुख तो बिना प्रयास के ही आता है। तो जिस तरह से दुख जीवन में बिना प्रयास के बिना कोशिश के आता है, तो उसी तरह से जो हमारे जीवन का सुख होगा वो भी बिना कोशिश के आए। परमात्मा ने वो व्यवस्था, प्रकृति की वो व्यवस्था बनी हुई है कि जो भी हमारा जीवन का सुख दुख होगा, ये न यत्र भोक्तव्यम सुखम व दुखमेव। शास्त्रकार कहते हैं ये न यत्र भोक्तव्यम, जिसका जो भी सुख दुख का भोग जहां का होगा, आपका वो प्रारब्ध बलात् दैवेन नियते, जबरदस्ती वो खींच के वहां ले ही जाएगा। जैसे पशु को रस्सी में बांध के खींच के आप ले जाते हैं, तो उसी तरह से वो जीवन का सुख दुख का प्रारब्ध भोग जहां का होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, शास्त्रकार कहते हैं कि वो तो बलात् दैवेन नियते, वो तो आपको खींच के वहां ले ही जाएगा। और ये जितना भी जीवन का सुख दुख है, हम सब जानते हैं क्षणिक है। जीवन में सुख आया कितनी देर रहा, थोड़ी देर, और दुख आया वो भी थोड़ी देर। हम जानते हैं कि इस संसार का जो भी सुख और दुख है वो कुछ देर का क्षणिक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमने अपनी मन की वृत्ति को इसी भौतिक जगत के, इसी संसार के उस काल्पनिक सुख के साथ जोड़ रखा है कि नहीं? और अर्जुन को समझाते हुए भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इतने महान हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जो वृत्ति है उस वृत्ति को कहाँ जोड़ दिया? इसी काल्पनिक सुख में। क्योंकि ये सामने जो योद्धा खड़े हैं, वे जब तक जीवित रहेंगे तो सुख की एक आशा तो है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है। और वही स्थिति संसार के प्राणी की, हम उसी सुख की एक कल्पना में, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये कर लेते तो ये था। तो वही भगवान कहते हैं बहुमतो भूत्वा यस्य लाघवम्, ये क्षणिक जो संसार का सुख है,
इस संसार सुख की कल्पना में यास्य से लाघवम व्यक्ति छोटा बनता चला जाता है। और जब ये भौतिक सुख की अपेक्षा है, संसार के सुख की अपेक्षा है, तो सुख में तो पराधीनता है। इसलिए सुख और आनंद दो अलग अलग शब्द हैं। सुख में पराधीनता है और पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसीदास जी बोलते। तो अगर जीवन में आपको एक क्षणिक सुख, भौतिक सुख चाहिए, तो पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और जहां पराधीनता है वहां सुख नहीं है। और आनंद, आनंद आपके अपने स्वरूप की स्थिति, वहां पराधीनता के लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं बहुमतो होता तुम महान हो। अर्थात ये संसार का जो भी क्षणिक सुख दुख भोग आदि है, तो इस सुख दुख की जो लालसा, इस सुख दुख की जो इच्छा, इससे ऊपर उठने के तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन वो सामर्थ्य होते हुए भी यास्य से लाघवम, अगर तुमने अपनी दृष्टि को इसी संसार भाव तक अगर बांध के रखा, तो वो महानता जीवन में होते हुए भी लाघवम यास्य से तुम वही छोटे हो जाओ, जीवन में वही न्यूनता आ जाएगी। अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी अगर व्यक्ति अपनी उस महानता को नहीं जान पाया, तो फिर तो जैसा पशु पक्षियों का जीवन, वैसा ही मनुष्य का भी जीवन। पशु पक्षी हैं, उन्होंने भी जीवन का सुख दुख भोग भोगा, 2 बच्चों को जन्म दिया और एक दिन चले गए। और हमने भी वही जीवन का सुख दुख भोग भोगा, संसार का यश वैभव की कल्पना करते करते एक दिन मर गए। तो फिर जिस मनुष्य जीवन को हमने बड़ा महान, बहुत महत्व दिया था, फिर उसका हमने उपयोग क्या किया? वही सुख दुख। और जो सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार बिना प्रयास के भी जीवन में आने वाला है, तो वह जो बिना प्रयास के मिलने वाला, तो उसी के लिए हम प्रयास करते रहे, तो ये जीवन की न्यूनता है कि नहीं? वो तो आना ही है। जो प्रारब्ध में वो तो मिलेगा। और हमने पूरा जीवन कोशिश क्या की? उसी के लिए कोशिश, तो फिर मनुष्य जीवन के का तो कोई सदुपयोग हम कर नहीं पाए। तो इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग यही है। भगवान कहते हैं वही संघर्ष वृत्ति, क्योंकि ये संसार वृत्तियां, ये संसार भाव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला इतनी जल्दी। चाहे तुम उन दैवी वृत्तियों को जीवन में स्थान दो या न दो, इतनी आसानी से संसार भाव तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो जब ये इतनी आसानी से ये पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये तो रहना ही है, तो फिर अपने मन को इस संसार भाव में क्यों आसक्त करें? क्यों न मन को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस दैवीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो वो जो दैवीय भाव, उस दैवीय भाव के साथ अपने चित्त को जोड़ना, उसके लिए प्रयास करना, वही मनुष्य जीवन की महानता। और नहीं तो जैसे पशु पक्षियों का जीवन, वैसे ही मनुष्य का जीवन। तो इसलिए कहते हैं अगर वही हमारे जीवन की स्थिति रही, तो बहुमतो भूत्वा, परमात्मा से इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति प्राप्त होने पर भी यास्य से लाघवम, तो हमने तो अपने आप को उसी लेवल में रखा। पशु पक्षियों के जीवन के लेवल से हमने अपने जीवन को ऊपर उठाया ही नहीं। और जहां तक सुख दुख की बात है, तो पशु पक्षी आदि उसके लिए क्या करते, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार उनको मिलता है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए विचार करके क्या करो, स्वधर्मम, अपने धर्म का पालन
अर्थात आत्मचिंतन रूपी जो धर्म है उस धर्म का जीवन में पालन करो, तो वो आत्मचिंतन रूपी धर्म युद्ध धीरे धीरे आप मनुष्य की जीवन की महानता का बोध कराएगा। और नहीं तो यास्य से लाघवम, फिर वही संसार की कल्पना रहेंगे, फिर अंत में जैसी वृत्ति बनेगी उसके अनुसार फिर इसी संसार भाव में आके बनना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, इतना ही नहीं, निंदन्तस्तस्त्वा तव सामर्थ्यम, लोग फिर तुम्हारे सामर्थ्य की शक्ति की निंदा करेंगे। तो फिर जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अर्थात अगर जीवन में सुखी होना है, वास्तव में अगर सुखी होना है, तो भगवान कहते हैं अपनी सामर्थ्य को, अपनी महानता को पहचानो। और जिस दिन स्वयं की सामर्थ्य, मनुष्य की महानता का जिस दिन बोध हो जाएगा, उस दिन इस संसार भाव से युद्ध करना भी सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर ये संसार के शोक मोह हमको इसी बंधन में बांधते रहेंगे। तो इसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।